बार सोनू नाम का एक भेड़ चराने वाला लड़का था जो घने जंगल के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में रहता था। सोनू दिन भर अपने पिता की भेड़ों के झुंड को गांव के आसपास के हरे भरे खेतों में चरने ले जाता था। सोनू का जीवन इस तरह शांति से कट रहा था। एक दिन जब सोनू भेड़ों को दिन भर चराने के बाद गांव वापस ले जा रहा था तो उसने देखा दूर से एक भेड़िया उसके भेड़ों को देख रहा है। वह जानता था कि भेड़िया उसके भेड़ों के लिए एक खतरा है और इसलिए उसने अपनी हाथ में एक डंडा लेकर भेड़िया को भागने के लिए उसके करीब गया। हालांकि भेड़िया तेज था और जल्द ही वह जंगल में गायब हो गया। सोनू जब वापस आया तो उसने देखा कि उसका एक भेड़ गायब था। जैसे ही उसे समझ में आया कि भेड़िया उसे ले गया है, वह दहशत में आ गया। सोनू जानता था कि उसे तेजी से कार्य करना है और इसलिए वह भेड़िए को खोजने और अपनी भेड़ को बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। घंटों की खोज के बाद सोनू ने आखिरकार भेड़िए को खोज निकला जो भेड़ को अपने जबड़ों में ले जा रहा था। सोनू अपने डंडे से उस भेड़िए को मारने ही वाला था कि उसने भेड़िए के व्यवहार में कुछ अजीब देखा। वह आक्रामक या क्रूर नहीं लग रहा था, बल्कि वह लंगड़ाता हुआ चल रहा था। जैसे ही सोनू पास आया उसने देखा कि भेड़िया घायल है और केवल खुद की भूख मिटाने की कोशिश कर रहा है। सोनू का दिल नर्म हो गया और उसने भेड़िए को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया। बड़े प्रयास के बाद सोनू भेड़ को उसके जबड़ों से छुड़ाने में सफल रहा और भेड़िए की जख्म का इलाज करने लगा। भेड़िए के ठीक हो जाने के बाद सोनू ने उसे वापस जंगल में छोड़ दिया और उस दिन से वह और भेड़िया अप्रत्याशित दोस्त बन गए। वे अक्सर खेतों में एक साथ रास्ता पार करते थे और जब भी भेड़ियों के भोजन की जरूरत होती थी सोनू ले आते थे। साल बीतते गए और सोनू का भेड़ों के झुंड बड़ा होता गया। एक दिन वो भेड़िया एक गांव वाले को दिख गया। उस गांव वाले को अपने बच्चों के लिए उस भेड़िए से खतरा महसूस हुआ और उसने एक शिकारी को गांव में बुलाया। सोनू को जैसे ही इस बात का पता चला कि एक शिकारी भेड़िए को पकड़ने के लिए आया है, उसने तुरंत गांव वालों को उस भेड़िए के बारे में सारी बात बता दी। सोनू ने कहा कि वह भेड़िया किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वे दोनों सालों से दोस्त हैं। गांव वाले सोनू की बात मान गए और शिकारी को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। इस तरह सोनू ने अपने दोस्त की जान बचा ली।